मिचेल स्टार्क 24.75 करोड़, पेट कमिंस 20.5 करोड़, डेरी मिचेल 14 करोड़। लेकिन जिस टूर्नामेंट में विनिंग मनी सिर्फ 20 करोड़ है, उस टूर्नामेंट में एक एक प्लेयर को इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्या यह पैसा रिकवर भी हो पाएगा? क्या है आईपीएल की बिजनेस मॉडल? आइए समझते हैं इस वीडियो के जरिए। आईपीएल की बिजनेस मॉडल को समझने से पहले आइए थोड़ा सा आईपीएल की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। आईपीएल का शुरुआत हुआ था 2007 में और उसका पहला मैच खेला गया था उसी साल की 13 सितंबर को। लेकिन आईपीएल की ठीक एक साल पहले से ही जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा एक ठीक आईपीएल जैसे ही लीग चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था आईसीएल, इंडियन क्रिकेट लीग। लेकिन ये लीग ज़्यादा साल तक नहीं चल पाया क्योंकि इस लीग को बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने ही रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बीसीसीआई इंडिया की मेन क्रिकेट बोर्ड है क्योंकि इंडिया के सिर्फ बीसीसीआई को ही आईसीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। बाद में बीसीसीआई द्वारा आईसीएल खेलने वाले प्लेयर्स के ऊपर लगाए जाने वाले कई सारे रेस्ट्रिक्शंस के कारण धीरे धीरे प्लेयर्स ने आईसीएल खेलना ही छोड़ दिया। इसी के चलते आईसीएल का लास्ट टूर्नामेंट 2009 में खेला गया था। चलिए वापस आते हैं हम आईपीएल की तरफ। बीसीसीआई द्वारा चलाए जाने वाला यह आईपीएल दुनिया की सबसे बड़े क्रिकेट लीग है। अभी के हिसाब से दुनिया में लगभग 1 बिलियन क्रिकेट फैंस है, जिसमें से करीब 90% इंडिया से ही है। यहीं पर मौका आते हैं बड़े बड़े कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने दिखाने का, बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स के लिए आईपीएल दिखाकर पैसा कमाने का। आईपीएल के लगभग 60% रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट राइट से ही आते हैं। आईपीएल किस चैनल पर दिखाया जाएगा, इसके लिए चैनल्स बीसीसीआई को पैसे देते हैं। 2008 से लेकर 17 तक आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग राइट सोनी के पास था, जिसके लिए सोनी ने बीसीसीआई को लगभग 8,200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके बाद के 5 साल स्टार स्पोर्ट्स पर आईपीएल का स्ट्रीमिंग हुआ, जिसका राइट्स खरीदने के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने बीसीसीआई को लगभग 16,370 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन बीसीसीआई को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, इसलिए ये सारे पैसे 50% बीसीसीआई खुद रख लेते हैं और 50% टीम्स में बांट देते हैं। लेकिन बीसीसीआई क्यों टैक्स पे नहीं करते? इनकम टैक्स सेक्शन 12A के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता है। बीसीसीआई भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका पर्पस क्रिकेट को प्रमोट करना है, ना कि पैसा कमाना। इसलिए बीसीसीआई को भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वापस आते हैं आईपीएल की बिजनेस मॉडल पे। मीडिया राइट्स के अलावा भी ब्रांड की प्रमोशन के लिए आईपीएल का एक मोटा रेवेन्यू जनरेट होता है। आपने तो सुना ही होगा, जब भी आईपीएल का नाम लिया जाता है उससे पहले एक ब्रांड या फिर कंपनी का भी नाम लिया जाता है, जैसे कि वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल। ये कंपनी आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर होते हैं, जिसके लिए कंपनी बीसीसीआई को एक मोटा पैसा देते हैं। शुरुआत के 5 सालों तक तो डीएलएफ ही आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, जिसके लिए उन्होंने हर साल बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपया पे करता था। बाद में पेप्सी आया 79 करोड़ हर साल के हिसाब से। उसके बाद फिवो ने 2016 और 17 में 100 करोड़ पर ईयर के हिसाब से और 2018 एंड 19 में 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया था। 20 में 2020 में ड्रीम 11 बना था आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर, लेकिन 2021 में फिर से फिवो ने 440 करोड़ पर ईयर के हिसाब से आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बना। अभी 2022 से लेकर अभी तक टाटा बना हुआ है आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, जिसके लिए उन्होंने 670 करोड़ यानी कि 335 करोड़ हर साल के हिसाब से बीसीसीआई को दिए। इस टाइटल स्पॉन्सरशिप के पैसे से भी आधा बीसीसीआई खुद रख लेते हैं और आधा टीम्स के बीच में बांट दिए जाते हैं। इसके अलावा आप प्लेयर्स की जर्सी में भी कई सारे ब्रांड्स के लोगो लगे हुए देख सकते हैं। ब्रांड्स को प्लेयर्स की जर्सी में दिखाने के लिए भी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। एक एक प्लेयर्स की जर्सी में 10 ब्रांड तक शो किया जाता है। उसमें से मेन स्पॉन्सर बनने के लिए कंपनी 100 करोड़ से भी ज़्यादा पे करते हैं। इन ब्रांड्स के पैसों का 80% हिस्सा तो टीम्स के पास जाते हैं और 20% हिस्सा बीसीसीआई खुद रख लेते हैं। इसके अलावा भी मैच के टिकट से जो पैसा आते हैं उसमें से 80% हिस्सा होम ग्राउंड टीम के पास जाते हैं। इन सब के अलावा भी स्ट्रेटेजी ब्रेक वाले ब्रांड से और पावर प्ले वाले ब्रांड से भी अच्छा खासा पैसा आते हैं। इसे ही ग्राउंड एडवर्टाइजमेंट, मर्चेंडाइज जैसे और कई सारे सोर्सेज से भी बीसीसीआई और आईपीएल की टीम्स को पैसा मिलता है। लेकिन हमें यह बात भी समझना होगा कि आईपीएल की मोटिव सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है। इस आईपीएल ने हमारे देश की क्रिकेट दुनिया को ही बदल कर रख दिए। आईपीएल के जरिए ही देश के कई सारे नए नए टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं और नई जेनरेशन को भी क्रिकेट खेलने की प्रेरणा दे रहे हैं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।